नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अयोध्या दौरा। आज नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। अवध विश्वविद्यालय में बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री योगी आज विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे विधानसभा मंडप सचिवालय में होगा कार्यक्रम। लखनऊ में आश्रय केंद्र के 4 बच्चों की मौत। बीमार बच्चों के पेट में 6 इंच के कीड़े मिले। डिप्टी सीएम बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल जारी। 70,000 मुकदमे लटके। सीजेआई से मिले बार अध्यक्ष। अब सोमवार को बार की बैठक में आंदोलन तेज होगा। यूपी में विकास को रफ्तार। पेयजल, सरोवर और पार्क के विकास से जुड़ी 20 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। सीएम योगी ने गांव के बच्चों को दिया बड़ा तोहफा। ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी लाने की कवायद शुरू। पंचायती राज विभाग ने जिलाधिकारियों को लिखा पत्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलविदा की नमाज पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 94 ईदगाह और करीब 1210 मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी। पुरानी लखनऊ को 5 जोन 18 सेक्टर में बांटा गया है। 64 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और इसी के साथ सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नमाज के दौरान ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर नजर रखी जाएगी। इसी के साथ साइबर क्राइम की 4 टीम भी लगाई गई हैं। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच शिया समुदाय की नमाज होगी। आसिफी मस्जिद बड़ा इमाम बाड़ा में पढ़ी जाएगी नमाज। सुन्नी समुदाय की नमाज 1 से 2 बजे टीले वाली मस्जिद में होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, ऐशबाग ईदगाह में दोपहर 12:45 पर होगी और सभी जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। इसी के साथ प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए 12 राजपत्रित अधिकारी, 9 कंपनी पीएसी भी लगी हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के 12 राजपत्रित अधिकारी, 9 कंपनी पीएसी लगी है। तो अलविदा की नमाज पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 94 ईदगाह और करीब 1210 मस्जिदों में ये नमाज पढ़ी जाएगी। उसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुरानी लखनऊ को 5 जोन 18 सेक्टर में बांटा गया है। 64 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और इसी के साथ सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। नमाज के दौरान ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। तो नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी कड़ी नजर है। साइबर क्राइम की 4 टीमें भी लगाई गई हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 12 से 1 बजे के बीच शिया समुदाय की नमाज होगी। आसिफी मस्जिद बड़ा इमाम बाड़ा में ये नमाज पढ़ी जाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुन्नी समुदाय की नमाज 1 बजे से 2 बजे टीले वाली मस्जिद में पढ़ी जाएगी और सभी जगहों पर ड्रोन से निगरानी होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, जिस तरीके से नमाज को लेकर आज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास इस खबर को लेकर दर्शकों को बताएं। शिवा, देखिए, रमजान का महीना चल रहा है और आखिरी जुमे की नमाज है, जिसको अलविदा की नमाज कही जाती है। और लखनऊ में खास तौर से इस बात को लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में 94 ईदगाह और 1210 मस्जिदें, जहां पर आज अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। और पुराना लखनऊ जो मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है, जहाँ आंशिक आबादी जो है वो मुस्लिम बहुमूल समाज की है, और उसको देखते हुए जो भारी तादाद में पुलिस अधिकारी है, लगभग 12 राजपत्रित अधिकारी और 9 कंपनी पीएसी उस इलाके में लगाई गई है। और
64 हॉटस्पॉट चिन्हित किए, जहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। और खास बात इस बार ये भी है कि ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी तमाम जगहों पे, और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक जो भी पोस्ट करेगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये शासन की तरफ से पहले ही निर्देश है। और साथ ही साथ ये शेड्यूल्ड आया है कि 12 बजे से 1 बजे के बीच सिया समुदाय की जो नमाज है वो बड़े इमामबाड़े में आसिफी मस्जिद है वहां पर पढ़ी जाएगी, जहां पर बड़ी संख्या में नमाजी भी वहां पहुंचेंगे। सुन्नी समुदाय की जो नमाज है वो 1 बजे से 2 बजे के बीच टीले वाली मस्जिद में पढ़ी जाएगी, और ऐशबाग ईदगाह में जो वहां पर भारी संख्या की तादाद में लोग नमाज पढ़ने आते हैं, वहां की नमाज 12:45 पे शुरू होगी। तो इन सबका शेड्यूल भी है, और तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। तमाम अधिकारी सुबह से ही ड्यूटी स्टैंड करके खड़े हुए हैं, और जरूर इन सभी चीजों के बीच में अराजक तत्वों को फिल्टर करने की जिम्मेदारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की भी है, सिविल पुलिस फोर्स की भी है, और एटीएस के कमांडो भी आज लगाए गए हैं कि अगर किसी भी तरीके की अव्यवस्था होती है, किसी भी तरीके का अगर कोई भी मिसयूज होता है माहौल में, तो उस पर काबू पाने के लिए फोर्स एक्टिव रहे। पुलिस के लिए बहुत ही आज के लिए एक अहम दिन होगा, बहुत सतर्कता भरा दिन होगा कि अलविदा की जो नमाज है उसको सकुशल संपन्न कराया जाए। और न सिर्फ लखनऊ के अलावा कई ऐसे जिले हैं जो संवेदनशील जिले की श्रेणी में आते हैं, वहां पर भी इस तरीके के व्यापक इंतजाम है। तो जरूर उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात को लेकर के सतर्क है कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, किसी भी तरीके की माहौल बिगड़ने जैसी कोई कोशिश ना हो, साजिश ना हो, और किसी भी तरीके की अलविदा की जो नमाज है उसमें किसी भी तरीके की कोई खलल ना हो। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलविदा की नमाज पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। नमाज के दौरान ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। इसी के साथ साइबर क्राइम की 4 टीमें भी लगाई गई हैं। तो नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अमरोहा की। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलविदा जुमा की नमाज को लेकर पत्र जारी किया गया है। हजरात पैदल ही जामा मस्जिद पहुंचने का एहतमाम करें, आम रास्तों पर नमाज अदा ना करें, ये पत्र जारी किया गया है। अमन व अमान का माहौल कायम रखें। तो मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद की ओर से ये पत्र जारी किया गया है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। अलविदा जुमा की नमाज को लेकर ये पत्र जारी किया गया है। मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद की ओर से ये पत्र जारी किया गया है। आम रास्तों पर नमाज अदा ना करें। हजरात पैदल ही जामा मस्जिद पहुंचने का एहतमाम करें। तो इस पत्र के जरिए ये अपील की गई है। मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद की ओर से पत्र जारी किया गया है। अमन व अमान का माहौल कायम रखें। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद की ओर से पत्र जारी किया गया है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते खबर लखनऊ से है, जहां 400 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ेगी पीडीए साइकिल। साइकिल यात्रा अभियान से सपा पहले भी पा चुकी है कामयाबी। एक बार फिर मिशन 2027 साधने की तैयारी में जुटी है समाजवादी पार्टी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बनाई प्रदेश मंथने की रणनीति। सपा का जन जन तक पीडीए संदेश पहुंचाने पर पूरा जोर है। आपको बता दें, पहले चरण में सभी 603 क्षेत्रों में दौड़ेगी साइकिल। पदाधिकारी कार्यकर्ता जमकर दौड़ाएंगे साइकिल और अभियान को दिया पीडीए साइकिल का नाम। अभियान के अंत में अखिलेश यादव भी चला सकते हैं साइकिल। इस अभियान के जरिए पीडीए दलित व अल्पसंख्यक को साधने पर पूरा जोर दिया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिशन 2027 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। 403 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ेगी पीडीए साइकिल। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, साइकिल यात्रा अभियान से सपा पहले भी कामयाबी पा चुकी है, तो वहीं अब एक बार फिर इस अभियान के जरिए मिशन 2027 की तैयारी में जुटी है समाजवादी पार्टी। इस अभियान के जरिए पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक को साधने पर पूरा जोर है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश मथने की रणनीति बनाई है। तो मिशन 2027 तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर मेरठ से है, जहां अलविदा जुमे को लेकर मेरठ में अलर्ट जारी किया गया है। सभी जगह तैनात भारी पुलिस फोर्स का अमला है। मस्जिदों के आसपास की जा रही ड्रोन से निगरानी, साथ ही माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने की पूरी तैयारी है। सड़क पर नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाई गई है और अगर फिर भी किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ी तो एफआईआर दर्ज होगी। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिछले साल भी 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने 80 लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की। मुकदमा दर्ज होने के बाद पासपोर्ट लाइसेंस रद्द होंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द होंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल, बोलो जुबान केसरी।
इस सीजन सिर्फ 2 सिकंदर का पावर चलेगा, एक मैं और एक जो। सही पहचाना आपने, गर्मी का असली सिकंदर, समर कूल जो हर दिल करे कबूल। कैच सिकंदर इन थिएटर्स दिस ईद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और खबर उत्तर प्रदेश में आप बात कर रहे हैं औरैया की। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिलीप हत्याकांड में फरार आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। दिलीप हत्याकांड में फरार चल रहे 2 इनामिया से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में हत्यारोपी शिवम यादव, दुर्लभ यादव गिरफ्तार हुआ है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्यारोपियों के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपियों को उपचार हेतु सीएचसी सहार भेजा गया है। इस मुठभेड़ में घायल आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। थाना सहार क्षेत्र के शहबाजपुर बंबा के पास ये मुठभेड़ हुई है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिलीप हत्या में फरार आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। तो दिलीप हत्याकांड में फरार आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। थाना सहार पुलिस फोर्स द्वारा शाहजपुर बंबा पर संदिग्ध व्यक्तियों का चेकिंग किया जा रहा था। चेकिंग के स्थान पर एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति आया था और पुलिस फोर्स को देख के तुरंत ही गाड़ी मोड़ के भागने के लिए कोशिश किया। मोड़ते वक्त उनमें फिसल के वो नीचे गिर गया और इसको देख के जब पुलिस फोर्स आगे बढ़ा, पुलिस फोर्स के ऊपर उन्होंने लिया हुआ तमंचा से कई राउंड फायरिंग किया। सीखा हुआ तरीके से अपना जान बचाने के लिए पुलिस फोर्स भी जवाबी फायरिंग किया। इस जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों पैर में गोली लगी। पैर में गोली लगी अभियुक्तों का पहचान दुर्लभ यादव पुत्र अशोक कुमार एवं शिवम यादव पुत्र छोटे लाल का हुआ है। दोनों अभियुक्तों के ऊपर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित है और दोनों अभियुक्त थाना सहार में ही लिखा गया मुकदमा 44/25 जो दिलीप यादव का हत्या से रिलेटेड है, उस वाला मामले में वांटेड चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां 4 अप्रैल को कांग्रेस जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष की बैठक होगी। में होने वाली बैठक में राहुल गांधी संवाद करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में कांग्रेस भविष्य की रणनीति बनेगी। इस बैठक में आप बता दें, जिला अध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष को बताया जाएगा एजेंडा। सभी क्षेत्र की सियासी समीकरण की रिपोर्ट लेकर जाएंगे दिल्ली। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 4 अप्रैल को कांग्रेस जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष की बैठक होगी। सभी क्षेत्र की सियासी समीकरण की रिपोर्ट लेकर जाएंगे दिल्ली। तो दिल्ली में 4 अप्रैल को बैठक होने वाली है। यूपी में कांग्रेस के भविष्य की रणनीति इस बैठक में बनेगी। 4 अप्रैल को कांग्रेस जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष की बैठक होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में होने वाली बैठक में राहुल गांधी संवाद करेंगे। जिला अध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष को एजेंडा बताया जाएगा। 4 अप्रैल को कांग्रेस जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष की बैठक होगी। दिल्ली में ये बैठक होगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां एटीएस संदिग्ध आतंकी लजर मसीह को लेकर दिल्ली जाएगी। महाकुंभ में आतंकी घटना के प्रयास में गिरफ्तार हुआ है। मसीह ने एटीएस का गोलमोल जवाब दिया। दिल्ली में कहां शरण ली, इस पर जानकारी मिली। 1 अप्रैल तक यूपी एटीएस को मिली है संदिग्ध आतंकी की रिमांड। आपको बता दें, यूपी एटीएस ने दर्जनों सवाल मसीह से की। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां लोक बंधु अस्पताल पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये लोक बंधु अस्पताल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए बच्चों का हालचाल लेते सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से ये तस्वीरें हैं लोक बंधु अस्पताल की, जहां फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए बच्चों का सीएम योगी हालचाल ले रहे हैं। तो डॉक्टरों से भी बातचीत करते हुए सीएम योगी और फूड पॉइजनिंग से जो बच्चे बीमार हैं उनका सीएम योगी हालचाल ले रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों से भी उन बच्चों की स्थिति का हालचाल लेते हुए सीएम योगी इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से सीधा तस्वीरें हैं लोक बंधु अस्पताल की, जहां फूड पॉइजनिंग से जो बच्चे बीमार हुए उनका इलाज चल रहा, और आज सीएम योगी अस्पताल पहुंचे हैं और सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीमार बच्चों से सीएम योगी हालचाल लेते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।
क्या कैसे सपोर्ट कैसे तो ये लोक बंधु अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए बच्चों का सीएम योगी ने हालचाल जाना। लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही लोक बंधु अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी डॉक्टरों से हालचाल लेते सीएम योगी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अरे बात सुनो, तुमने कुछ खाया? खाओगे? हैं? कुछ और खाओगे? क्या नाम है? अपना नाम बताओ। क्या नाम है? बोलते नहीं क्या? क्या नाम है? अपना नाम बताओ। कौन क्लास में पढ़ते हो? तो ये लोक बंधु अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर फूड पॉइजनिंग से बीमार बच्चों का सीएम योगी ने हालचाल लिया, साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।